तो देखो यार, आज की वीडियो में ना हम करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड का 20 क्वेश्चन का जो कि हिंदी का है उसका टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो सोच रहे हैं कि देख लेते हैं कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम करेंगे, है ना, 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे आपका। लेकिन फ़िलहाल अभी 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, कैसा तैयारी चल रहा है बताइएगा। और देखिए, फालतू वीडियो मतलब अपलोड होता नहीं है। होता है ना कि बहुत बार बार एक ही वीडियो को एक ही चीज़ को पढ़ा रहे हैं, नहीं। जो भी वीडियो है यहाँ पे एक्यूरेट मिलेगा आपको, जो बढ़िया रहेगा वही रहेगा। ठीक है ना, बार बार की चीज़ को दोहराते नहीं हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। जान लीजिए, फालतू वीडियो नहीं पाता है, जो आता है वो एकदम इनफ होता है। ठीक है ना, अगर 450 अगर टारगेट हिट करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप समझदार ही हैं। चलिए बढ़ाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो क्या है, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो आखिर क्या है, एकांकी है, कहानी है, या फिर यात्रा संस्मरण है, या फिर ललित निबंध है ना। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन 4 चूज़ किए हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका है ललित निबंध। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है ना, जिसमें मतलब कि प्रकृति को थोड़ा सा रिलेट करता है। वो कौन सा कविता है आपका, गांव का घर है, या फिर उषा है, या फिर साकेत है, या फिर हार जीत है, क्या है। तो यह है आपका उषा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, है ना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे, जब स्टोरी पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे कविता तो पढ़े होंगे आप, उषा का जादू, है ना, सूरज के बारे में, है ना। खैर, वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आगे है कि अर्धनारीश्वर का अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है ना। कहने का मतलब कि वो किस टाइप का है, निबंध है, एस्से है, या फिर स्टोरी है, या फिर एकांकी है, या फिर व्यंग्य है, बताइएगा क्या है ये। तो ये जो अर्धनारीश्वर है वो आपका क्या है, तो निबंध है। ठीक है, आप समझेंगे बात को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। कन्फ्यूजन कैसे नहीं होना है, व्यंग मतलब होता है कि इसमें पूरा हंसी मजाक हो। तो आर्धनारीश्वर में क्या आपका है, आर्धनारीश्वर में आपका पार्वती और शंकर जी का आधा रूप दिखाया गया है। तो व्यंग तो हो ही नहीं सकता है। एकांकी का मतलब कि इसमें बहुत दुख वाला चीज़ हो, तो ये दुख वाला कहानी तो है नहीं। तो आराम से आप छाट सकते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि प्रगति, या फिर मतलब कि प्रगति ही होता है भाई। यहाँ पे प्रगति और समाज लिखा हुआ है, लेकिन रियल जो मीनिंग है वो आपका प्रगति ही से बोलता है। तो प्रगति और समाज जो है वो किन की रचना है आपका, तो यह है नवंवर सिंह का है। ठीक है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। प्रगीत है, ठीक है ना, इन्हीं की प्रगति, प्रगीत और समाज। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे हमारा क्वेश्चन का कह रहा है कि त्रिज के रचनाकार कौन है। भाई कितना क्वेश्चन सिंपल है ना। सिर्फ आपका पूछ रहा है यहाँ पे लेखक का नाम। तो त्रिज का कौन है, ये है उदय प्रकाश है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे क्या है कि इनमें से कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है ना। कितना बार रिविजन करा चुके हैं, जूठन जूठन जूठन, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जूठन। ठीक है, बाकी जो रोज है वो किनका है पता होना चाहिए बढ़िया से, बता देगा थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए। जैसे रोज है तो ये किनका है, ये आपका है अगेंज जी का है। किनका है, अगेंज जी का है। और ये जो सिपाही की माँ है वो किनका है, मोहन राकेश का है। ठीक है ना, किनका है, मोहन राकेश का। शिक्षक किसका है, तो ये है जय कृष्णमूर्ति का, है ना। बढ़िया से पता होगा आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिविजन कर चुके हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वो कौन है भाई। तो बस यहाँ पे सिंपल है कि आपका पूछा गया है लेखक का नाम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, आपके लिए ना रात में जाग के बना रहे हैं वीडियो, तो भाई इतना मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। रात के बज रहे हैं कितना, देखिए दिखा देते हैं आपको हम। कितना हो रहा है टाइम, देख सकते लीजिए आप आराम से, 1:14। सोच लीजिए, मतलब इतना किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, है ना। पर अब भगवान जाने कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, नहीं करेंगे, पता नहीं। ठीक है ना, आगे देखिए। कह रहा है कि एक लेख और एक जो पत्र है, एक रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे जस्ट आपको जो लगातार मिल रहा है वीडियो, आपको किस पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे
मतलब कि जो क्वेश्चन मिल रहा है आपका सिर्फ राइट आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। तो कंफर्म कर लीजिए सब चीज़, ठीक है। तो लेखा पत्र किनका है, तो भगत सिंह का है, ठीक है। आशा करते हैं कि जो गद्य खंड का जो पूरा है अभी रिविजन हो जाएगा, है ना। आगे क्या है कि ओ सदनिरा के लेखक कौन है, तो कौन है, ये हैं जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है ना। गद्य खंड से जितना भी लेखक के नाम है जो पूछता है आशा है वो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना टोटल चैप्टर कितना है, टोटल चैप्टर आपका है 13, है ना। तो यहाँ पे सारा हो जाएगा रिवाइज गद्य खंड से, ठीक है। कोई बात नहीं, पूरा देख लीजिएगा। आगे कि जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो शिक्षा, अभी जस्ट बताए थे ऊपर में, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे कड़वा का रचयिता कौन है, ये आपका आ गया गद्य नहीं बल्कि आपका पदखंड से आ गया, तो आपका ये कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। फालतू वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और बात को समझ रहे हैं ना। चलिए, और शेयर तो नहीं करेंगे क्योंकि हर कोई चलता है कि जो हम अच्छा पढ़ रहे हैं वो अगला कैसे पढ़ लेगा। खैर कोई ना, आप शेयर कर भी सकते हैं, आप अच्छे लड़के हैं। आगे देखिए कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो किनका है, जायसी का, सूरदास या फिर कबीर, फिर तुलसीदास, तो हैं यह सूरदास का, ठीक है। आगे है कि कविता वाली की रचनाकार पूछा गया है ना, कि कविता वाली की रचनाकार कौन है, तो कौन है ये आपका पदखंड से आ गया, तो आपका ये तुलसीदास है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, अभी जस्ट उदाहरण मलिक मोहम्मद जैसे किनका है, तो किनका है, कड़वक का है, ठीक है। अभी जस्ट उदाहरण थे अभी ऊपर में। चित्रशल दशक के रचनाकार कौन है यहाँ पे, भाई सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, ठीक है ना। अभी भी आई काफ़ी है, तो यहाँ भूषण जी हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के संबंधित रचनाकार हैं, छायावाद या फिर प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद या फिर नई कविता, तो हैं छायावाद, ठीक है ना। तो छायावाद से संबंधित रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, ठीक है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो भाई आपका बोल तो रहे हैं कि पूरा चैप्टर का यहाँ पर हो जाएगा रिविजन, है ना। तो आपका कौन है भाई, तो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ठीक है। ऑप्शन आ यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहल का हो जाएगा, ठीक है ना, देख ही रहे हैं। आगे है कि जन जन का चेहरा जो एक है ना, ये जो रचना है वो किनका है, तो यह है मुक्ति बोध का, ठीक है ना। एग्जाम में आपका बस लिखता है मुक्ति बोध, लेकिन पूरा पूरा नाम रखेंगे भाई, ठीक है। गजानन माधा मुक्ति बोध, ठीक है। ऑप्शन आ, ठीक है। आगे कि रघुवीर शाह का जन्म स्थान पूछ रहा है कि कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका है काशी है, यानी कि बनारस, काशी या फिर लखनऊ, कानपुर या फिर मेरठ या फिर आगरा। तो इनका जो जन्म स्थान है वो आपका है कहाँ भाई, वो है लखनऊ में, ठीक है। कह रहा है प्यारा ने बेटे को किसकी रचना है, तो ये आपका बुनियाद कुमार शुक्ल का है या फिर रघुवीर शाह का है या फिर अज्ञेय जी का है या फिर गणेंद्रपति का है, तो यहाँ विनोद कुमार शुक्ल का, ठीक है। आगे देखिए कि हार जीत के रचनाकार पूछा गया कि यहाँ पे कौन है, तो यहाँ अशोक वाजपेयी है, ठीक है ना। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। जरूरी बताना है, इतना यहाँ पे डिटेल क्या करें, सब चीज़ का तो बढ़िया से पता ही होगा। अभी आगे के बारे में जस्ट ऊपर बताया था ना अभी जस्ट ऊपर में। चलिए बाकी अब बताएंगे कि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वो कौन सा जो चैप्टर है वो लिखे हैं, और रघुवीर शाह हैं वो कौन सा लिखे हैं, और आगे हैं जो कौन सा लिखे हैं, ठीक है ना। इस तीनों का जो आंसर है हमको देखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। देखते हैं कि किसका तैयारी कितना अच्छा है, ठीक है। हम वेट करेंगे कि कौन इन तीनों का आंसर देता है, ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, रघुवीर शाह और आगे के बारे में, ठीक है। तो देखिए इस 20 क्वेश्चन में आपका इतना ही था, और जो कि आपका टेस्ट हो गया है, बताएंगे कि कितना सही हुआ और इसका आंसर भी देना है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।